हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक मिक्स वीडियो लेके, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस का ये वीडियो है। इसमें आपको जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं कबड्डी में एक क्वेश्चन और, जो कबड्डी में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। 7 से एक क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है, जो पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल, अगला ऑप्शन देखते हैं वॉलीबॉल। यह श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है और श्रीलंका से एक क्वेश्चन और, जो श्रीलंका की राजधानी, उसकी नई राजधानी बनी है श्री जयवर्धन कोट्टे। पहले राजधानी कोलंबो था, अब श्री जयवर्धन कोट्टे को नई राजधानी घोषित किया गया है। तो अगला ऑप्शन है क्रिकेट। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में भी 11, क्रिकेट में भी 11 और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है, इसमें भी 11 प्लेयर हो गया। तो इसमें क्या देख लेते हैं, कबड्डी 7 खिलाड़ी होता है, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्रस्तावना। भारतीय प्रस्तावना, ये संविधान का क्वेश्चन है। भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संशोधन, 42वां अमेंडमेंट 1976। भारतीय प्रस्तावना को बस एक बार संशोधित किया गया है, 42वां संशोधन 1976 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी? तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। और जब केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो उस टाइम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी केरल में? भाकपा की सरकार बनी थी। भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और कब बनी थी? केरल में 1957 में बनी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी, भाकपा पार्टी की सरकार बनी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में सरकार बनी थी। एक क्वेश्चन और, जो भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1925 में कानपुर में। 1925 में कानपुर में भाकपा पार्टी का गठन हुआ था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रथम गैर कांग्रेस की सरकार केरल में बनी थी 1957 में। एकदम समझिए, नॉर्मल मोड में वीडियो को देखिए, बिना कोई प्रेशर के वीडियो देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप लोग अच्छे से पहले देखिए, फुल वीडियो देखिए। मज़ा नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद भवन का निर्माण, संसद भवन, अभी तो नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये इससे पहले का क्वेश्चन है। जो संसद भवन का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में, शासनकाल में हुआ था? तो संसद भवन जो अभी बना हुआ, जिसमें अभी कार्य चलता है, तो संसद भवन का गठन, निर्माण का कार्य शुरू हुआ था 1921 में। 1921 में संसद भवन के निर्माण का शिलान्यास हुआ था। 6 वर्ष संसद भवन बना, 6 वर्ष बनने में लगा। फिर 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। उस समय लॉर्ड इरविन उसका उद्घाटन किए थे, क्योंकि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 टू 1931 है। तो संसद भवन का निर्माण 1927 1927 में हुआ
और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, तो इन्होंने ही उसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सबसे फेमस एक क्वेश्चन है हिस्ट्री संविधान में, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? तो यह 1919 में हुआ, और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ 1919 में, 1919 में हुआ। और एक क्वेश्चन और फेमस है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो वह 1909 1909 में हुआ था। और 1919 से एक क्वेश्चन और ये है, जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो ये भी 1919 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संसद भवन का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन सही होगा। और देख लेते हैं कर्जन के समय क्या हुआ था? कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, उस समय बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल को विभाजित करके दो भाग बनाया गया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बना, उसमें असम भी शामिल था। पूर्वी बंगाल में बंगाल का कुछ हिस्सा पूरब का और असम भी शामिल था। जबकि पश्चिम बंगाल बना, उसमें बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था। तो बंगाल विभाजन हुआ, दो भाग में विभाजन किया गया था 1905 में। फिर बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संसद भवन का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। उद्घाटन 1927 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यह पुर्तगाली खिलाड़ी है, ऑप्शन सी सही होगा। लियोनल मेस्सी बहुत फेमस खिलाड़ी है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। लियोनल मेस्सी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो मेस्सी अर्जेंटीना के खिलाड़ी है और रोनाल्डो पुर्तगाली खिलाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। ब्लैक हिल बिहार एसआई में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ी कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल तीनों पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन भी सही होगा। ये इस बार बिहार एसआई 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका से एक क्वेश्चन और, जो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, जो वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है? तो डीसी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है, ऑप्शन ए सही होगा। यहीं पे रहता बाबरनामा, तो बाबरनामा के लेखक बाबर थे। अकबरनामा के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन अभी बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाबरनामा के लेखक बाबर थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल साहब थे। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम थी। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम थी। शाहजहांनामा इनायत खां और शाहनामा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। शाहनामा फिरदौसी और शाहजहांनामा इनायत खां। उसके बाद एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में बार बार आजकल रिपीट हो रहे हैं, पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। ये भी एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोजर्स कप, इससे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, रोवर्स कप और रोजर्स कप। तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल से है और रोजर्स कप जो है वो टेनिस से है। तो ऑप्शन ए सही होगा। यहीं पर रहता है रोवर्स कप, तो वो फुटबॉल से है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। रोजर्स कप का संबंध टेनिस से है। रोजर्स और रोबर्ट्स में आप लोग एग्जाम्स में फंसिएगा नहीं। रोबर्ट्स कप फुटबॉल और रोजर्स कप टेनिस से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल से एक क्वेश्चन और आता है जो एग्जाम्स में आजकल बार बार पूछा जाता है, जो कार्बन का एक अपरूप है, साइंस का क्वेश्चन है, जो कार्बन का एक अपरूप है फ्लोरीन, जिसका सूत्र होता है C60। यह कार्बन का एक एलोट्रोप्स अपरूप है। और एग्जाम से पूछा जाता है फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो यह कार्बन का अपरूप है, जिसकी
जिसका सूत्र C60 होता है और इसकी आकार फुलरीन का आकार जो होता है वह फुटबॉल के आकार का होता है। तो ये तीन चीज एकदम जानना जरूरी है। C60 फुलरीन कार्बन का अपरूप और यह फुटबॉल के आकार का होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का रोजर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोजर्स कप का संबंध, एक सेकेंड, रोजर्स कप का संबंध टेनिस से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास कब हुआ? किस वंश के समय में हुआ? तो गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल वंश के समय में हुआ था। और पाल वंश से ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, संस्थापक गोपाल थे। उसके बाद है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश ऑप्शन ए है, इसकी राजधानी, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। तो इस चारों क्वेश्चन का संस्थापक भी देख लिए। और ये जो क्वेश्चन है गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास कब हुआ, तो यह पाल वंश के समय में हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो ये क्वेश्चन, इससे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है, जो लेनिन रूस के थे। लेनिन कहाँ के थे? रूस के थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के थे। और लेनिन किस देश के निवासी थे? तो लेनिन रूस के थे। नेपोलियन बोनापार्ट यह फ्रांस के थे। अगला है किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक हिरण भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे, जो कि अभी नई राजधानी बनी है कुछ दिन पहले ही। तो अब श्रीलंका की राजधानी, कोलंबो एग्जाम्स में नहीं मार के आएंगे कोई भी, अब श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। और किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, पैडिया, जो भी मसूड़ा दांत की बीमारी होती है वह विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी हमको आंवला में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा का मैसेंजर यान किस ग्रह से संबंधित है? अभी ग्रहों की कुल संख्या, पहले नवग्रह थे, लेकिन अब नवग्रह नहीं है, अब सिर्फ 8 ग्रह है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। नासा का मैसेंजर यान किस ग्रह से संबंधित है? तो यह बुध से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। नासा का मैसेंजर यान बुध ग्रह से संबंधित है। और अभी सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि को कहा जाता है, जिसके पास 82 उपग्रह है। शनि के पास 82 उपग्रह है। और बृहस्पति के बाद, बृहस्पति 2 नंबर के उपग्रह के मामले में 79 बृहस्पति के पास है और 82 शनि के पास है। तो नासा का मैसेंजर यान किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही होगा, बुध से संबंधित है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। नासा का मैसेंजर यान बुध ग्रह से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का फुल फॉर्म पिछला वीडियो में देख चुके हैं। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हम लोग एक पिछला वीडियो में देख चुके हैं नासा के बारे में फुल डिटेल्स। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बुध। अगला देखते हैं। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी? जनगणना हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। जनगणना 10 वर्ष पे होती है। प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पहली बार देश के आज़ाद होने के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। प्रथम देश आज़ाद होने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। एक क्वेश्चन और, प्रथम जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। ये पिछले बार के बिहार SI PT में पूछा गया था। प्रथम
जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। बिहार एसआई का कोई भी पेपर कभी भी हो, पीटी हो, मेंस हो, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही है। तो प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। और जनगणना से एक क्वेश्चन ये भी, जो पहली बार जनगणना भारत, नॉर्मल क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो वह 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। गवर्नर लॉर्ड मेयो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। पहले दिव्यांग को विकलांग बोला जाता था, अब विकलांग नहीं बोला जाता, अब दिव्यांग बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही होगा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का गठन 1885 में 1885 में हुआ था। उस समय गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम साहब थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया है। हिस्ट्री का एक फेमस क्वेश्चन आता है, जो हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी कहा जाता है। और कांग्रेस के गठन के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। अगला है, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को ही बनाया गया। तो कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि बिहारी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यह जयसिंह के दरबार में रहते थे। जयसिंह के दरबार में कवि बिहारी रहते थे, दरबारी कवि थे जयसिंह के दरबार में। आगे है शिवाजी के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें अच्छा से डिटेल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो इसको जल्दी से खत्म करने का कोशिश करते हैं। आर्थिक नियोजन, पहले तो आर्थिक नियोजन से एक क्वेश्चन ये कि ये आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? तो यह समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। और आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रूस। अगला देखते हैं। बाफ्टा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाफ्टा पुरस्कार यह ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और बाफ्टा अवार्ड की स्थापना 1949 में यह अवार्ड पहली बार दिया गया था। बाफ्टा अवार्ड पहली बार 1949 में दिया गया था और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है संगीत। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी अवार्ड की स्थापना 1958 में हुई, लेकिन पहली बार ग्रैमी अवार्ड 1959 में दिया गया था। और ग्रैमी अवार्ड को आमतौर पे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। तो संगीत से ग्रैमी अवार्ड इंपॉर्टेंट हो गया। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। और तो ये सब खेल रत्न अवार्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? सार्क के वर्तमान महासचिव एम वीराकुन है। ऑप्शन ए सही होगा। सार्क से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर देख लीजिए, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें 8 सदस्य है। सार्क में 8 सदस्य है। 8 सदस्य का एक ट्रिक है, MBBS पीना, MBBS PINA पीना। 8 सदस्य देख लीजिएगा। सार्क में 8 सदस्य है और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। उसके बाद एक ऑप्शन ये है शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। राजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, खराब लगा, जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।
और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आप वीडियो जब भी देखें फुल वीडियो देखें तभी डिस्कशन का मज़ा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।